ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव की श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के बार बार बदल रहे स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कोविड टीकाकरण की गति में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। ऐसे में अब अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में 5,124 नए पदों पर शीघ्र भर्तियां की जाएंगी। पहले चरण में प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर और सहारनपुर में विशेष सुरक्षा बल की वाहिनियां गठित की जाएंगी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और सेना नायक का एक एक पद रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किए जाने के लिए यह सुरक्षा बल उच्च कोटि की सुरक्षा संबंधी कार्यों का निर्वहन करेगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में कटाई और मड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी कृषि यंत्र को प्रतिबंधित न करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को कटाई और मड़ाई के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में शासन द्वारा निर्देश भेजे गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कल वर्चुअल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक साथ नियमित या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान को दर्शाने के लिए दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित यह संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप है। संग्रहालय का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है और इसमें कुल 43 गैलरी हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के आज 103 वर्ष पूरे हो गए। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। भारत के इतिहास में यह अब तक का सबसे काला दिन माना जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग कांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि देश मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनका अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जौनपुर के सरावा गांव में शहीद लाल बहादुर गुप्त स्मारक पर आज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने नरसंहार में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।